बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस नई वीडियो में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे स्नैपसीड ऐप को यूज़ करके अपने मोबाइल पे फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं। स्नैपसीड दोस्तों गूगल की तरफ से एक ऐप है और फ़ोटो एडिटिंग के लिए जो ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनमें से एक ये है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके तमाम टूल्स के बारे में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देख के आप कंप्लीट सीख सकेंगे कि इस ऐप में कौन कौन से टूल्स हैं और इसको यूज़ करके आप फ़ोटोज़ कैसे एडिट कर सकेंगे। तो स्नैपसीड को ओपन करेंगे तो ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर नीचे ये फ़ोटोज़ की लिस्ट आ जाएगी जो आपके गैलरी में होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। मैंने ये एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपको इसके तमाम टूल्स के बारे में बता सकूँ। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं नीचे, और पहला ऑप्शन है लुक्स का। ठीक है, लुक्स में सिंपल है कि यहाँ पे आप को डिफरेंट लुक्स मिल जाएंगे। इनमें अगर आप अपने फ़ोटो को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको आप सेव कर सकेंगे। ठीक है, नीचे टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है ना, लुक्स में सिर्फ ये ऑप्शन है, बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो है ये टूल्स में। ठीक है ना, टूल्स में ये तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं। अब इन तमाम टूल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा कि इन टूल्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख के आपने इन तमाम टूल्स को सीखना है और लास्ट में फिर वीडियो सेव करने का तरीका बताऊँगा। अच्छा जी, तो इनमें पहला जो ऑप्शन है वो है ट्यून इमेज। ट्यून इमेज पे सिंपली आप इसमें जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर टॉप में आपको नज़र आ रहा है कि ब्राइटनेस अब 23% है, और इसी तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं या फिर इस साइड पे आप इसको कम कर सकते हैं। नीचे आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप ब्राइटनेस के बदले में सैचुरेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सैचुरेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस फ़ोटो पे आप सैचुरेशन बढ़ा सकेंगे। टॉप में ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस पर प्रेस करेंगे तो जो फ़ोटो पहले था वो नज़र आएगा। फिर उठाएंगे तो जो एडिटिंग करने के बाद जिस तरह का दिखाई दे रहा है वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई फ़ोटो एडिट कर रहे होंगे ऊपर ये आपको दिखाई देगा। कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोटो में कितनी चेंजिंग आई है, कितना बेहतर ये एडिट हो गया है। तो ये ऑप्शन इसलिए है। बाकी नीचे ये है ऑटो कलर ऐड करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट हो जाएगी, कलर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है इनमें दोस्तों ट्यून इमेज का। दूसरा ऑप्शन है डिटेल का, ये भी तकरीबन सेम ही है। इसमें भी आप यहाँ पे शार्पिंग और जो स्ट्रक्चर है इस फोटो में उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों ये कर्व का। इसमें यह होता है कि आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, लेट सपोज आप यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इन कर्व्स को आप मूव करेंगे डिफरेंट साइड्स की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इस फ़ोटो में थोड़ा ग्रीनिश कलर यानी ग्रीन कलर, सब्ज़ कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इनमें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाइट बैलेंस का है, इस पर आप वाइट बैलेंस ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से इसमें जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर ये टिंट का ऑप्शन है, इनको आप यहाँ पे सिंपली ये है कि इन कलर्स को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकेंगे। इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों ये क्रॉप का। क्रॉप में सिंपल है कि आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं जैसे भी आप अपने फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं। और जब भी कोई एडिटिंग आप करेंगे अपने फ़ोटो पे तो टॉप में ये जो एक एरो का ऑप्शन है ये नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके फिर आप यहाँ से अगर आप उसको अंडू करना चाहें तो फिर यहाँ से अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्रॉप के बाद जो ऑप्शन है ये रोटेट का। रोटेट सिंपल है कि आप इस फ़ोटो को डिफरेंट एंगल में चेंज कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के बाद ऑप्शन है पर्सपेक्टिव का। इसमें आप इस फ़ोटो को डिफरेंट साइड्स में मूव कर सकते हैं, यानी उसके एक साइड को आगे ले आके दूसरी साइड को आप बैक साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिखाई देगा कि ऊपर टॉप कॉर्नर पे दोनों साइड्स पे बल्कि ये एक ब्लैक कलर आ रहा है जिस पे ऑटोमेटिकली जब आप इसको रखते हैं तो जो फ़ोटो में है वही कलर ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें ब्लैक कलर ही रखना चाहते हैं या वाइट कलर रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों एक्सपेंड का। एक्सपेंड में भी तकरीबन सेम ही है कि अगर आप इस फ़ोटो को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप साइड्स में इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर जो फ़ोटो में है वहीं जो फ़ोटो में जो कुछ है वो एक्सपेंड हो जाएगा और आपका फ़ोटो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरह अपने फ़ोटोज़ को एडिट करना चाहते हैं तो एक्सपेंड का टूल मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोटो को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब आप फैला सकते हैं अपने फ़ोटो को। एक्सपेंड के बाद अगला टूल है सिलेक्टिव का। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है।
इसमें यह होता है कि आप फ़ोटो के किसी पार्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये ब्लू कलर सिलेक्ट करूँ और आप अपने दोनों जो फिंगर से, अंगुलियों से इस तरह आपने इसको मूव करके देखना है कि आप कितने एरिया तक कलर चेंज करना चाहते हैं। फ़ोटो में कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कपड़ों का रंग बदलना चाहें, जो भी कलर हो उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर आप उसकी ब्राइटनेस या फिर यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी एरिया को सिलेक्ट करके उस पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं ये वाइट कलर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह आपने सिलेक्टिव के इस टूल को यूज़ करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों ये ब्रश का। ब्रश में सिंपल है कि आपने ब्रश करके अगर आप अपने फेस को ज़्यादा वाइट करना चाहते हैं तो आप ये ब्रश के टूल को यूज़ कर सकते हैं। बॉटम में ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इस को कितने % रख के ये एडिट करना चाहते हैं, तो ब्रश के टूल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस कलर को ज़्यादा वाइट करने के लिए। इसके बाद हीलिंग का ऑप्शन है। हीलिंग ये है कि आप अपने फ़ोटो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं, जैसे कि इस फ़ोटो में ये नीचे मेरा साया पड़ रहा है, इस पे यहाँ से ये हीलिंग का जो टूल है इसको यूज़ करके यहाँ पे कलर ऐड करूँ, ये रेड कलर, तो वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने फ़ोटोज़ पे हीलिंग के इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। HDR स्कोप है, ये भी सिंपल है कि आप कलर वगैरह इससे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये ग्लैमर ग्लो का है, इस पर आप अपने फ़ोटो को ग्लो कर सकते हैं, कलर चेंज करने का है, ठीक है। ये ऑप्शन भी तकरीबन कलर चेंज करने का है और अपने फ़ोटो को ज़्यादा खूबसूरत बनाने का है। ये है टोनल कॉन्ट्रास्ट। टोनल कॉन्ट्रास्ट भी तकरीबन सेम है कि आप अपने फ़ोटोज़ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम करें या बढ़ाएं, जिसके लिए आप टोनल कॉन्ट्रास्ट के इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ड्रामा भी तकरीबन सेम ही फीचर है, इसमें भी आप अपने फ़ोटोज़ पे कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अपने फ़ोटो को ब्राइट करें या फिर आप डार्क करें अपने फ़ोटो को, तो ड्रामा के जो ये टूल है इसे आप कर सकेंगे। फिर विंटेज का है, इसमें आपके फ़ोटो के जो साइड्स हैं उनका कलर चेंज होगा। आप यहाँ से जो सैचुरेशन वगैरह अपने फ़ोटो के साइड्स में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टूल्स हैं जिन पे सिर्फ कलर एडजस्टमेंट करना है, इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, जिसमें सिर्फ कलर एडजस्ट करने की बात है। अब इसके बाद ये ग्रेनी फिल्म का है। इसमें भी सिंपल है कि आपके फ़ोटो पे कुछ डॉट्स टाइप के नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको बढ़ाएंगे तो ठीक है ना, इसी तरह आप अपने फ़ोटो पे ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊं, लेट सपोज आप इस टूल को यूज़ करते हैं अपने फ़ोटो पे, यानी आप इस पर ग्रेन्स ऐड करते हैं। उसके बाद जब आप इसको टिक करके सेव करेंगे तो टॉप में ये एक एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा विफ एडिट्स का। फिर आपने यहाँ ग्रेन फिल्म जो लिखा है इस पर क्लिक करके दरमियान में जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्रश का, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोटो को यानी बैकग्राउंड पे ये ग्रेन्स रख के बाकी अपने फ़ोटो के ऊपर से ये आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो कलर्स हैं वो आप अपने फ़ोटो के ऊपर से हटा सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, सिंपल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर नीचे टिक पे क्लिक करूँ तो अब ये देखें साइड्स पे उसी तरह वो जो ग्रेन्स ऐड किए वो इसी तरह, और दरमियान पे हमारे फ़ोटो के ऊपर से ये हट गए। ये आप कर सकते हो विफ एडिट्स पे जाके। तो ये टूल है दोस्तों ये ग्रेनी फिल्म का। फिर ये रेट्रोलक्स का है, ये भी तकरीबन सेम ही है कि आप इस पर कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जिन टूल्स में सिर्फ कलर एडजस्ट करने की बात होगी उनके मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये अगला फीचर है जो कि ग्रंज पढ़ा जाता है, तकरीबन सेम है कि आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को ये पेंटिंग टाइप का बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट बनाने का। अपने फ़ोटो को अगर आप ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इन्हीं में भी फर्दर आप यहाँ पे कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकेंगे। नोयर में भी आप अपने फ़ोटो को डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पोर्ट्रेट का है। पोर्ट्रेट में यह होता है कि आप फ़ोटो में से फेस कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ये डार्क हो जाएगा और इस साइड पे ये वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोर्ट्रेट के फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए। फिर ये स्किन सूथिंग है और आई क्लैरिटी, ये सारे टूल्स भी आप चाहें तो अपने फ़ोटो पे ऐड कर सकते हैं पोर्ट्रेट के टूल पे जाके। इसके बाद ये अगला ऑप्शन है ये हेड पोज का। इसमें ये होता है कि यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये टूल इस तरह के फ़ोटोज़ पे ऐड होगा जिस पे आपका फेस जो है वो पूरे स्क्रीन में आ रहा होगा। और इसमें ये होता है वैसे कि आप जिस साइड पे भी मूव करेंगे उस साइड पे आपका जो फेस है
उस साइड पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, आप अपने चेहरे को दाएं तरफ भी मोड़ सकते हैं, बाएं तरफ भी मोड़ सकते हैं, जिस तरफ भी आप अपने चेहरे को मोड़ना चाहते हैं फ़ोटो एडिटिंग करके, तो वो आप इस टूल को यूज़ करके कर सकेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ये लेंस ब्लर का। अगर आप अपने फ़ोटो पे ब्लर करना चाहते हैं अपने फ़ोटो को, तो यहाँ से आप ब्लर कर सकेंगे। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन है इसमें जाके फिर आप इस सर्कल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह आप अपने फ़ोटो के साइड्स को अगर ब्लर करना चाहें तो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इस फ़ोटो के साइड्स में ब्लर हो गए। उसके बाद अगला ऑप्शन है ये विनिएट का। इसमें ये है कि आपके फ़ोटो में से साइड्स जो हैं वो डार्क हो जाएंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है डबल एक्सपोजर का। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने फ़ोटो के ऊपर दूसरा फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्लस के साथ, इस पर क्लिक करेंगे और अपने गैलरी में से किसी भी फ़ोटो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आपने टॉप में इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर व्यू एडिट्स पे जाना है और यहाँ से आपने जाना है डबल एक्सपोजर। तो इसमें सामने जो ब्रश नज़र आ रहा है इस पे जाके आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके फिर अपने फ़ोटो में से फिर आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले से जो फ़ोटो है उसके ऊपर दूसरा फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको अगर ओपासिटी फुल करूँ तो अब ये देखें ये दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह आप डबल एक्सपोजर के टूल को यूज़ करके अपने फ़ोटो के ऊपर दूसरा फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों ये टेक्स्ट का। टेक्स्ट में भी सिंपल है कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँ अपना और दूसरे मेरे कज़न हैं, तो ये नेम यहाँ पे ऐड करके फिर नेम को डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे ये देखें कलर्स आप चेंज कर सकते हैं इनमें से। फिर यहाँ पे जो इसके फ़ॉन्ट्स हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को ऐड करने के। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने फ़ोटो पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे टिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके फ़ोटो पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों ये फ्रेम का। फ्रेम पे जाके आप अपने फ़ोटोज़ पे जो है वो फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, जो भी इस लिस्ट में आपको फ्रेम अच्छा लगे। ठीक है ना, तो इसी तरह इन तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। फिर जब आपका फ़ोटो एडिट हो जाए तो उसको सेव करने के लिए लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये फ़ोटो आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं स्नैपसीड पे फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल बाकी रहे तो वो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।